एनालिसिस करना स्टार्ट किया तो सबसे पहले मैंने जीएस की एनालिसिस की। जीएस की जब मैंने एनालिसिस की तो जीएस में मैंने ये पाया कि रेलवे ने स्टैटिक जीके पे काफी जोर दिया। दोस्तों स्टैटिक जीके में काफी जोर दिया रेलवे ने। आप देख सकते हो स्टैटिक जीके के 18 से 20 क्वेश्चन पूछे गए 2019 वाले सेक्शन में। इसके बाद अगर आप करंट अफेयर्स की बात करो तो करंट अफेयर्स के केवल 4 से 5 क्वेश्चन ही पूछे गए, बट ये मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं और ऐसा ही होगा इस बार। देखिएगा करंट अफेयर्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस में दोस्तों इंक्रीमेंट होना पक्का है, तय है। क्यों? क्योंकि डे बाय डे आप अगर नोटिस कर पाओ तो डे बाय डे जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ता चला जा रहा है। एग्जामिनर करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस कर रहा है। आप लिख के रख लीजिए, ये जो 4 से 5 दिख रहा है ये अब की बार आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस पे डेफिनेटली इंक्रीमेंट होना तय है। 7 से 8 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के देखने को मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों बात करें तो 2019 के पेपर में पॉलिटी के अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिले। 7 से 8 क्वेश्चन दोस्तों आपके पॉलिटी के आए। हिस्ट्री के 6 से 7 क्वेश्चंस देखने को मिले। जियोग्राफी के 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिले। इकोनॉमिक्स के 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले और 7 से 8 क्वेश्चन आपके साइंस के देखने को मिले। साइंस में आपके फिजिक्स के क्वेश्चन भी थे, केमिस्ट्री भी थे, बायो भी थे। ऐसा कोई प्री डिसाइडेड नहीं है कि फिजिक्स का इतना आएगा, केमिस्ट्री का इतना आएगा, बायो का इतना आएगा। ये आपके टोटल में बता रहा हूं, तीनों पूरी साइंस को मिला के 7 से 8 क्वेश्चन थे। तो आप अगर यहां से अंदाजा लगाना चाहो तो आप अंदाजा इस बात का लगाओ कि अगर आपने अपना करंट अफेयर्स एंड प्लस करंट अफेयर्स के साथ साथ अगर आपने स्टैटिक जीके वाला सेक्शन जो है ये स्ट्रॉन्ग कर लिया तो भाई साहब ये स्ट्रॉन्ग करने का मतलब है कि 25 प्लस नंबर तो आपको यहीं से मिल जाएंगे। अच्छा, कई सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जिनको इस बात में भी डाउट है और ये पता ही नहीं है कि रेलवे में टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों जिस रेलवे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का आप एग्जाम देने जा रहे हो, यहां एग्जाम में दोस्तों टोटल क्वेश्चन होते हैं। टोटल क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, टोटल क्वेश्चंस होते हैं आपके 120 टोटल क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपके 35 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों मैथ के। और ये इतनी आसान मैथ आती है कि पूरे 35 के 35 आप अपने कर सकते हो। 35 क्वेश्चंस दोस्तों आपके आते हैं कहां के? 35 क्वेश्चंस आपके आते हैं रीजनिंग के। और दोस्तों 50 क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलते हैं कहां से? जीएस से। ये पूरे के पूरे 120 क्वेश्चंस का फॉर्मेट है। अब इसमें 35 ये तो बहुत ही आसान है। पूरे 70 में 70 ना सही तो 65 तो आप यहां से कवर ही कर लोगे। अब डिपेंड करता है कि इस 50 में से आप कितना स्कोर लेके आ रहे हो जीएस में। जीएस में खासकर वो लोग, उनको मेरी सलाह है जिनकी जीएस बिल्कुल वीक है, जो जीएस को पढ़ना भी नहीं चाहते और चाहते हैं कि बिना जीएस के काम चल जाए, तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा आप इन दोनों सेक्शंस पे काम करिए। आप केवल करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके पढ़िए। नहीं पढ़ना आपको हिस्ट्री मत पढ़ो, नहीं पढ़ना पॉलिटी मत पढ़ो, जियोग्राफी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना, कोई बात नहीं। लेकिन फिर तुम्हें एक काम ये करना पड़ेगा कि इन 2 सेक्शंस के अलावा अपनी मैथ और रीजनिंग को इतना ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा कि यहां से गलती से भी एक भी नंबर आपका कम ना होने पाए। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि बिना जीएस के आपका कल्याण हो सकता है तो डेफिनेटली हो सकता है। प्रीवियस ईयर बहुत ऐसे बच्चे थे जो निकल के बाहर आए हैं और उनके जीएस वीक थी, लेकिन उन्होंने मैथ और रीजनिंग के दम पे सिलेक्शन लिया। तो आपको फिर मैथ और रीजनिंग वाले सेक्शन को अपने स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ये अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो जीएस में अगर आपका पूरा सेक्शन नहीं भी स्ट्रॉन्ग है, ये 2 सेक्शन भी देख के जाओगे तब भी आपका काम आराम से बन सकता है। अब जीएस के बाद नंबर आता है मैथ का। जब मैंने मैथ की एनालिसिस की तो मैथ के एनालिसिस में मैंने पाया कि मेंसुरेशन के दोस्तों एग्जामिनर ने टोटल 4 क्वेश्चन पूछे थे। मेंसुरेशन के 4 क्वेश्चन आए थे। इसके बाद परसेंटेज के 4 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस के 4 क्वेश्चन, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस 4 से 5 क्वेश्चन, रेशियो 3 से 4 क्वेश्चन, एसआईसीआई 3 से 4 क्वेश्चन, एवरेज 3 से 4 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन 3 से 4 क्वेश्चन, डेटा इंटरप्रिटेशन के 3 क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ आपका 1 से 2 क्वेश्चन, मिक्सचर 1 से 2 क्वेश्चन, एज से 1 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से 4 से 5 क्वेश्चन। अब जो मैंने अभी आपको सिलेबस दिखाया, इस सिलेबस में आपने एक बात नोटिस की। क्या नोटिस किया? नंबर सिस्टम भी मिला, एचसीएफ एलसीएम मिला, आपका सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, एज, पार्टनरशिप नहीं मिला, मिक्सचर, एवरेज, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम वर्क वाला मिला, पाइप एंड सिस्टम तो इसी के अंदर आता है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, मेंस्ट्रुएशन, डीआई। आप अगर ये डिसाइड करना चाहो कि सर मैथ में कोई एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए, तो मैथ में आप किसी एक को इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि आप इस एनालिसिस को देखिए, इस प्रीवियस ईयर एनालिसिस को जब आप देखोगे तो आप खुद कहोगे हाँ सर वाकई में, सॉरी ये नहीं, ये आप खुद कहोगे सर वाकई में हर एक सेक्शन से ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप मेंस्ट्रुएशन को इंपॉर्टेंट कहोगे या परसेंटेज को कहोगे या प्रॉफिट लॉस कहोगे या टाइम एंड डिस्टेंस या रेशियो या एसआईसीआई, हर जगह से तकरीबन 3-3, 4-4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
तो आप यहां पे किसी एक टॉपिक को ये नहीं कह सकते कि हाँ ये पर्टिकुलर एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किसी दूसरे को आप कह दो नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस बात का दोस्तों खास ख्याल रखिए कि इंपॉर्टेंस की अगर आप बात करोगे तो मेरे हिसाब से भाई आपको पूरी की पूरी मैथ पढ़नी पड़ेगी, और जहां पूरी की पूरी मैथ आप पढ़ोगे, मैथ के साथ साथ पूरी की पूरी रीजनिंग भी आपको पढ़नी पड़ेगी। इस चीज का आप खास ख्याल रखिएगा, केवल मैथ ही नहीं पूरी की पूरी रीजनिंग भी आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये एक सिंगल वीडियो आप सभी के लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा, जहां पे हमने बात की कि रेलवे का कंप्लीट सिलेबस क्या है, किस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की पोस्ट के लिए। सिलेबस के साथ साथ हमने ये भी जाना कि प्रीवियस ईयर जो आपका पेपर हुआ उसमें किस पर्टिकुलर टॉपिक को कितना ज्यादा वेटेज दिया गया। इस एनालिसिस से आपको काफी कुछ समझ में आया होगा कि नहीं हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। चलते चलते एक बात यही कहूंगा, हर एक टीचर आपके लिए बेस्ट कर रहा है। अगर आप वाकई में एक सीरियस एस्पिरेंट है और आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो सके इस आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की वैकेंसी में, तो भाई साहब मैं तो आपको एक ही सलाह दूंगा कि आप लग के क्या करिए, लग के इन सारी चीजों को पढ़िए, क्योंकि हर एक फैकल्टी अपना बेस्ट आपको दे रही है। जरूरत है तो आपको उनके साथ लग के मेहनत करने की। मेरी क्लास डेली शाम को 4 बजे होती है, जिसमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे मैं एसएससी सीएचएसएल की क्लासेस ले रहा हूं। वो क्लासेस भी आप कर सकते हो, वहां से भी आपके रेलवे में बहुत फायदा होने वाला है। और साथ ही साथ अगर आप वहां नहीं भी आ रहे हो तो आप थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे 3 दिन मेरी रेलवे की क्लास होती है आरपीएफ की। आप आइए शाम को 4 बजे, क्लास करिए। क्लास ना पसंद आए तो कहना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पसंद ना आए, इतने बेहतरीन तरीके से मैं चीजें डिस्कस जो करा रहा हूं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। रेलवे से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, आप सभी को जय।